हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। सो एज यू ऑल नो, हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। और जहाँ तक इस एक्सरसाइज की बात है, इसके रिगार्डिंग जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व किए हैं, बट हमने इसको वहाँ पर कंप्लीट तो नहीं किया है ना। चलिए कोई बात नहीं, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इनफैक्ट वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज आस्किंग दैट राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर आपके पास कुछ सेट्स दिए गए हैं और आपको इन सेट्स का सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। ठीक है, देखिए आपको तो पता होगा जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है एक सेट का, वहाँ पर उस सेट के एलिमेंट जो है डायरेक्टली नहीं दिए गए होते हैं, है ना। वहाँ पर वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है बाय मीन्स ऑफ दैट वेल डिफाइंड property, okay, by means of that property which is common to all the elements in that set, है ना। तो वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, हमारे पास जो पार्ट फर्स्ट है, यहाँ पर इसमें एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12, ओके। सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट और सेट को यहाँ पर रोज टू फॉर्म में लिया गया है। हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और हमें यहाँ पर इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले इस सेट को आइडेंटिफाई करेंगे और इसके बाद हम ये यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आप उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर आउटलाइन करेंगे, उस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे और वो जो प्रॉपर्टी होगी वो आपको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म बना के देगी। ठीक है, अब क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर जो है हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करता है ना। एंड दैट प्रॉपर्टी विल डेफिनेटली सर्व एज द वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है इन एलिमेंट्स की वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, देखिए इट इज़ 3, 6, 9, 12। देखिए अगर हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, है ना, सो इट इज़ हियर लाइक 3 1 इज 3, ओके, 3 2 इज 6, 3 3 इज 9, 3 4 इज 12। तो हम ये कहेंगे कि 3 जो है दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, 6 इट इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 3, 9 इट इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ 3 एंड 12 इट इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये प्रॉपर्टी जो है मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर है दे रिप्रेजेंट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हम यहाँ पर इसके सेट बिल्डर फॉर्म में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, देख लीजिए सॉल्यूशन। हम यहाँ पर इस सेट को पहले डिनोट करते हैं बाय सम कैपिटल लेटर। चलिए ए से डिनोट करते हैं। सो वी विल राइट लेट ए इक्वल दिस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये सेट ए आ गया, तो सेट ए का हम सेट बिल्डर फॉर्म लेंगे। हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। बताइए क्या लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स लेते हैं एज वेरिएबल्स। ठीक है, फिर हम उन वेरिएबल्स पे वहाँ पर वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते हैं और वहाँ पर हमें ये यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो हम लेंगे एज एक्स। चलो एलिमेंट्स को हम कंसिडर करेंगे एज एक्स। ठीक है, फिर देखिए हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड व्हाट। देखिए अगर हम ऐसा लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और सपोज अगर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे यहाँ पर फिर सारे मल्टीपल्स आएंगे 3 की। ठीक है, यहाँ पर 3 भी आएगा, यहाँ पर 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, इसके बाद 15 होगा, उसके बाद 18, उसके बाद 21। तो यहाँ पर फिर आपको ये जो सेट है ये इन्फिनाइट सेट मिलेगा, है ना। तो आपको यहाँ पर कुछ और ऐड करना है ताकि ये जो है ये यहाँ पर एक परफेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म बने इस सेट का। ठीक है डियर्स, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, फिर लिखेंगे एंड एक्स इज लेस देन 15। ठीक है, सो दिस विल बी द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। ठीक है, x such that x is a multiple of 3 and x is less than 15. So this means that 15 से जो नीचे मल्टीपल्स आते हैं 3 के वो आपको यहाँ पर वैल्यूज हैं किसके, x के। ठीक है, तो वो कौन से वैल्यूज आएंगे, डेफिनेटली यहाँ पर 3 आएगा, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, फिर आएगा 12। ठीक है, क्या 15 को इन्वॉल्व कर सकते हैं, नो, बिकॉज आई हैव टेकन इट हियर स्ट्रिक्टली, इट इज ए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। x इज लेस देन 15 मीन्स 15 से जो नीचे मल्टीपल्स है
3 की, वो हमें यहाँ पर लेने हैं एज वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा और 12, ठीक है। सो दिस विल बी द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट, ठीक है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म की जहाँ तक बात है, हमने यहाँ पर एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की इन एलिमेंट्स की, ठीक है, और वो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल में अप्लाई की, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया, ठीक है। हम यहाँ पर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए ये जो है ना x लेस देन 15, आई मे कंसिडर इट लाइक दिस, मैं लिख सकता हूँ x लेस और इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर हम यहाँ पर फिर कंसिडर कर रहे हैं ये जो यहाँ पर x है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3, और आपको यहाँ पर 12 तक जाना है ना। 12 तक जितने भी मल्टीपल्स है 3 के वो लेने हैं आपको, तो यहाँ पर मिलेगा 3, 6, 9, 12। तो ऐसे भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर जो है ऐसे भी ले सकते हैं। स्ट्रिक्टली लेस अगर लगाएंगे तो आपको लेस देन 15 लेना पड़ेगा, ठीक है डियर्स। तो यहाँ पर आपको ये मिल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ पर हम किसी दूसरे तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं, डेफिनेटली देयर मे बी द पॉसिबिलिटी, आप बना सकते हो। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बना के देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका जो ये है सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे लिया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेट कंसिडर कर रहा है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स ले रहा है इट इज़ 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। तो बताइए सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगा, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे। बताइए भाई इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है क्या आएगा। देखिए सबसे पहले आप इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, इट इज़ हियर 2, 4, 8, 16, 32। क्या लगता है आपको, क्या ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है। देखिए मल्टीपल्स ऑफ 2 आपको क्या क्या मिलेंगी, आप 2 का टेबल पढ़ लीजिए, है ना। सो 2 1 इज 2, 2 2 इज 4, बट 2 3 इज 6, 6 तो यहाँ पर नहीं है ना। मीन्स ये जो पॉसिबिलिटी है मल्टीपल्स ऑफ 2 की, ये पॉसिबिलिटी, दिस पॉसिबिलिटी विल रूल आउट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ नया सोचना है। तो क्या लगता है आपको, इट इज़ 2, इट इज़ 4, इट इज़ 8, इट इज़ 16 एंड 32, है ना जिस। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर कैसे बनेगा। देखिए जब आपके पास पहला एलिमेंट 2 है, दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़्ड टू पावर 1, ठीक है ना। तो हमारे पास इसके बाद 4 है, दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, ठीक है दिस। हमारे पास यहाँ पर 8 है एंड दिस कैन बी डेफिनेटली रिटन एज 2 क्यूब। हमारे पास 16 है तो इसको हम लिख सकते हैं एज 2 रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है, 2 रेज़्ड टू पावर 4 16। तो हमारे पास यहाँ पर 32 है तो हम ये लिख सकते हैं एज 2 रेज़्ड टू पावर 5, है ना दिस। तो क्या कह सकते हैं, हम सिंपली कहेंगे ये जो यहाँ पर एलिमेंट्स है दे आर एक्चुअली द पावर्स ऑफ 2, दे आर द पावर्स ऑफ 2। लेकिन कितने पावर्स ऑफ 2 हैं, हम यहाँ पर कहेंगे दे आर द फर्स्ट, देखिए 1 2 3 4 5, सो वी कैन से दे आर द फर्स्ट 5 पावर्स ऑफ 2, ठीक है ना। देखिए इसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आता 2 रेज़ पावर 6, 2 रेज़ पावर 6 बनेगा 64, है ना, दैट विल बी द 6th पावर ऑफ 2। लेकिन वो तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। दिस मीन्स दैट हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। और यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई, ये जो यहाँ पर हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी मिलती है, हम कहेंगे कि भाई ये जो यहाँ पर एलिमेंट्स है दे विल रिप्रेजेंट एज द पावर्स ऑफ 2, दे विल रिप्रेजेंट एज द पावर्स ऑफ 2, बट डेफिनेटली दे आर द फर्स्ट 5 पावर्स ऑफ 2, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर हम अपने सेट बिल्डर फॉर्म में इन्वॉल्व करेंगे। देखिए कैसे हम लिखेंगे, d इज इक्वल टू एक्स, say that x इज इक्वल टू दिस 2 रेज़्ड टू पावर n, 2 रेज़्ड टू पावर n मीन्स पावर्स ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पर जो n है ना स्मॉल n, इट विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट द नेचुरल नंबर। देखिए n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा लेते हैं, ठीक है, दिस मीन्स दैट n को हम यहाँ पर वैल्यू देंगे फ्रॉम 1, है ना, और यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ये सेट है, ये सेट यहाँ पर इन्फिनाइट सेट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप n को 1 वैल्यू देंगे ये बनेगा 2, ठीक है, n को 2 वैल्यू देंगे ये बनेगा 4, ठीक है, n को 3 वैल्यू देंगे ये बनेगा 8, n को 4 देंगे ये बनेगा 16, n को हम 5 देंगे ये बनेगा 32। फिर हमको यहाँ पर n जो है इसको वैल्यू कंटिन्यूसली देने हैं, n को फिर हम 6 देंगे ये बनेगा 2 रेज़ पावर 6, 2 रेज़ पावर 6 is 64, ठीक है, फिर बनेगा 2 रेज़ पावर 7, ठीक। तो वैसे यहाँ पर ये जो सेट है ये इनफिनाइट सेट बनेगा, लेकिन हमारे पास जो गिवन सेट है वो क्या है, फाइनाइट, ठीक। तो अब हम इस इनफिनाइट सेट को फाइनाइट कैसे बनाएं, हम यहाँ पर सिंपली अब n के ऊपर एक कंडीशन डालेंगे, हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू n, लेकिन n जो है ये लेस आर इक्वल टू 5 है, लीजिए भाई। तो ये हमारे पास यहाँ पर मिल गया सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। सो
set builder form is D, it is x such that x is equal to 2 raised to power n means powers of 2. Okay, n जो है less or equal to 5 means n को आपको वैल्यू देने हैं from 1 to 5. So in that case this will become the first 5 powers of 2. ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया. ठीक है डियर्स, तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हो. सो हम इसको यहाँ पर रब करते हैं. ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद जो हमारे पास पार्ट 3 है, पार्ट 3 जो हमारे पास है, इट इज़ हियर दिस. देखिए पार्ट 3 इज 525 फिर है 125 एंड इसके बाद क्या है 625. ओके, सो दिस इज द सेट विच हैज़ बीन गिवन इन द पार्ट 3. तो आपको यहाँ पर इसका सेट बिल्डर फॉर्म लेना है और यहाँ पर जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा, देखिए ज़रा आप यहाँ पर चेक कीजिए और बताइए क्या सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर बन सकता है. देखिए दिस इज 5, इसके बाद है 25, फिर है 125, फिर है 625. नाउ दिस 5 इट कैन बी रिटन एज 5 रेज्ड टू पावर 1 है ना. 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास 125 है इट कैन बी रिटन एज 5 क्यूब और 625 कैन बी रिटन एज 5 रेज्ड पावर 4. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म मिल गया है. ठीक है, अब ये जो यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए थे डेफिनेटली दे आर द पावर्स ऑफ 5, दे आर द पावर्स ऑफ 5 एंड मोर प्रिसाइजली हम कहेंगे दे आर द फर्स्ट 4 पावर्स ऑफ 5. ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका अगर फॉर एग्जाम्पल इस सेट को हम कंसिडर करेंगे C, तो यहाँ पर जो इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा वो बनेगा x साइज दैट x इज इक्वल टू व्हाट 5 रेज्ड पावर n. ओके, पावर ऑफ 5 और n जो है n यहाँ पर डेफिनेटली बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को. ठीक है, उसके बाद जो n होगा दे इट इज लेस और इक्वल टू 4, इट इज लेस और इक्वल टू 4 मीन्स फर्स्ट 4 पावर्स ऑफ 5. ठीक है डियर्स, तो यहाँ पर हमने इसका जो है सेट बिल्डर फॉर्म लिया. ठीक है, तो आप यहाँ पर खुद भी लिख सकते हो, ये काफ़ी इजी है. चलिए इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर आते हैं हम. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास यहाँ पर है इट इज़ पार्ट 4 और यहाँ पर जो सेट कंसिडर किया जा रहा है इट इज़ 2 4 6 सो ऑन. ठीक है ना, सो दिस इज द सेट विच इज़ गिवन इन द रोस्टर फॉर्म. यहाँ पर एलिमेंट्स लिस्ट हुए हैं और ये जो सेट है ये एक इन्फिनाइट सेट है. ठीक है, तो बताइए कैसे हम इसका यहाँ पर जो है सेट बिल्डर फॉर्म लेंगे. देखिए ये सिंपल है, यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स ले रहा है दीज आर एक्चुअली इवन नेचुरल नंबर्स. देखिए 2 है, 4 है, 6 है, इसके बाद डेफिनेटली आपको 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, 12 मिलेगा. तो ये जो सेट यहाँ पर है दिस इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स. ठीक है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगा. देखिए हम सोल्यूशन लिखेंगे. लेट, चलो ये जो सेट है इसको हम D कंसिडर करेंगे. लेट D इक्वल्स दिस सेट 2 4 6 एंड सो ऑन. ठीक है, फिर हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म जो D का है वो बनेगा सिंपली. चलिए हम यहाँ पर Y कंसिडर करेंगे है ना, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अननोन. ठीक है, तो अननोन हम यहाँ पर x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं एंड इवन z. तो यहाँ पर हम चलिए y लेंगे. ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स ये एक्चुअल में क्या है, दिस आर द इवन नेचुरल नंबर्स. हम लिखेंगे y सच दैट y इज एन इवन नेचुरल नंबर. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट. ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे चलिए पार्ट 5 पे आते हैं. पार्ट 5 जो हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए जो सेट कंसिडर किया गया है वो है इट इज 1 4 9 सो ऑन अप टू 100. 1 4 9 सो ऑन अप टू व्हाट 100. ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेट दिया गया है आप बता दीजिए कि इसका क्या सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा. देखिए इट इज 1 4 9 उसके बाद सो ऑन एंड लास्ट पे क्या है 100 है. ठीक है, बताइए क्या इवन नेचुरल नंबर्स है. नो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 इन्वॉल्व हुआ है, 9 इन्वॉल्व हुआ है. ठीक है, क्या और नेचुरल्स है. नो, नॉट पॉसिबल, वो भी नहीं आएगा. तो आपको क्या लगता है यहाँ पर इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा. कौन सी ऐसी वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर ये एलिमेंट जो है सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी आप पहले बाहर निकाल लीजिए. देखिए ये जो 1 है ना दिस इज सिंपल. एक्चुअली दिस 1 इट कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर है ना. 4 इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर. इसके बाद जो आपको यहाँ पर मिलेगा दैट विल बी डेफिनेटली 16. ओके, एंड दैट विल बी रिटन एज 4 स्क्वायर. तो जो यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स ले रहा है ये एक्चुअली ऐसे ले रहा है. देखिए 1 इट इज एक्चुअली 1 स्क्वायर. ठीक है ना. 4 दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. इसके बाद हमारे पास 9 है, दिस इज व्हाट दिस कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर. डेफिनेटली ये सेट जो है ऐसे ही आगे जाएगा. लास्ट पे आपका क्या है 100 है. 100 कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर.
सो वी कैन से ये जो यहाँ पर एलिमेंट्स है दे आर एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, दे आर द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स। देखिए दिस आर द स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसके बाद आपको 4 स्क्वायर आएगा और लास्ट पे आपको कहाँ पूछना है 10 स्क्वायर पे, ठीक है। तो दे रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स। लेकिन कहाँ तक नेचुरल नंबर्स आपको कहाँ तक लेने हैं, 10 तक लेने हैं, 10 से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ पर जो सेट बिल्डर फॉर्म है कैसा आएगा, देखिए सॉल्यूशन। चलिए इसको हम कंसिडर करेंगे सेट ई, लेट ई इज इक्वल टू दिस सेट। देखिए ई जो मेरे पास है यहाँ पर कैसा आएगा, ई इट इज इक्वल दिस एक्स साइड दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, है ना। एक्स साइड दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, मीन्स स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो है, अब यहाँ पर n पे जो है रिस्ट्रिक्शन आपको इम्पोज करनी है, तो ये बनेगा एक्स साइड दैट एक्स इक्वल एन स्क्वायर, एन इट डेफिनेटली बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड हियर इट इज 1 लेसर इक्वल एन लेसर इक्वल 10, ठीक है डियर्स। तो यहाँ पर ये हमें इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म मिल गया, ठीक है। देखिए n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, n को हम वैल्यू देंगे फ्रॉम 1 टू 10, n को जब हम 1 वैल्यू देंगे यहाँ पर बनेगा x इक्वल व्हाट 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर विल बी 1, ठीक है। n को यहाँ पर हम 2 वैल्यू देंगे, यहाँ पर बनेगा x क्या 2 स्क्वायर, दैट विल बी 4। n को 3 वैल्यू देंगे, यहाँ पर बनेगा 3 स्क्वायर विच इज 9। सिमिलरली जब हम आगे जाएंगे तो लास्ट पे हमें n को क्या वैल्यू देना है 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा लास्ट वैल्यू ऑफ x दैट विल बी 10 स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर इज व्हाट 100। तो यहाँ पर आपको ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन नंबर 4, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। तो आप इसको अगर नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हो, तो हम इसको यहाँ पर रैप करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमसे कहा गया है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। कुछ सेट्स यहाँ पर दिए गए हैं और आपको सिंपली इन सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं इनको लिस्ट करना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, देखिए इसको हम यहाँ पर जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपके पास पहला सेट दिया गया है, इट इज सेट ए एंड इट इज एक्स साइड दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन जो है सोल्यूशन में आपको क्या मिलेगा, आप सोल्यूशन में लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर, बिकॉज यू आर बीइंग आस्क्ड टू राइट डाउन इट्स एलिमेंट्स, ओके, टू लिस्ट देयर एलिमेंट्स। तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर। देखिए कौन से एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर, तो एक आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 1 3 5 7 9, ये एक्चुअली एक इन्फिनाइट सेट बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने जो है इसके एलिमेंट्स लिस्ट किए। सो द एलिमेंट्स आर 1 3 5 7 9 बिकॉज दे आर ऑड नेचुरल नंबर्स एंड दीज आर व्हाट ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आप सोल्यूशन में सिंपली लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर सो एंड सो, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो हमारे पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड देखिए क्या है, इट इज कंसिडरिंग द सेट बी एंड इट इज हियर एक्स साइड दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर वो वाले इंटीजर्स लेने हैं जो आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इस रेंज में आते हैं। ज़रा बताइए यहाँ पर इस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। नफसी देखिए यहाँ पर ये जो है ना -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2, इट इज समहाउ दिस। देखिए -1/2 इट मीन्स -0.5 बिकॉज 1/2 इज 0.5, ठीक है। 9/2 मीन्स 4.5, सो इट इज हियर -0.5 लेस देन एक्स लेस देन व्हाट 4.5। बताइए यहाँ पर जो है इस कैटेगरी में आपके पास कौन से इंटीजर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो इंटीजर्स हैं वो यहाँ पर इस सेट बी के एलिमेंट्स बनेंगे। देखिए सबसे पहले तो आएगा यहाँ पे 0 आएगा, है ना, बिकॉज 0 जो है इट इज़ द फर्स्ट इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन -0.5, ठीक है। तो 0 आएगा, उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा, है ना। सो दीज आर द इंटीजर्स विच लाई विद इन दिस कैटेगरी, ठीक है। तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे, सिंपली आप लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर 0, 1, 2, 3, 4, ओके एज हियर, ठीक है डियर्स। सो दिस वाज पार्ट सेकंड। तो पार्ट थर्ड में आपके पास यहाँ पर सेट सी दिया गया है, यहाँ पर ये कंसिडर करता है एक्स साइड दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेसर इक्वल टू 4। तो आपको यहाँ पर वो वाले इंटीजर्स लेने हैं जिनका जो स्क्वायर करके उनका जो वैल्यू है या तो 4 आता है या 4 से नीचे आता है, ठीक है। तो कौन से यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे, देखिए जब हम इंटीजर्स की बात करेंगे, अगर हम इंटीजर्स कंसिडर करेंगे फॉर एग्जांपल, चलिए यहाँ पर मैं एक रियल एक्सिस लेता हूँ, ठीक है। लेट दिस बी द ओरिजिन, लेट दिस बी 1 2 एंड 3, ठीक है।
and here it is -1, here it is -2 and here it's what -3 and so on, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंटीजर्स है, ठीक है। हमें यहाँ पर वो वाले इंटीजर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 आता है या 4 से कम आता है। देख लीजिए, देखिए अगर हम -2 से नीचे जाएंगे, फॉर एग्जांपल जब हम -2 से नीचे जाते हैं तो हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट इंटीजर मिलता है वो मिलता है -3, क्योंकि ओवरऑल हमें इंटीजर्स ही लेने हैं, ठीक है। तो जब हम -3 यहाँ पर मिल रहा है, अगर हम -3 को स्क्वायर करेंगे, -3 स्क्वायर क्या बनेगा, सो -3 का होल स्क्वायर दैट विल बी 9, ठीक है। तो वो पॉसिबल है ही नहीं, मीन्स -3 यहाँ पर x का वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगर -3 नहीं है, -3 से जो नीचे इंटीजर्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, उनका जो स्क्वायर है दैट डेफिनेटली विल बी ग्रेटर देन 4, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो -3 और -3 से नीचे जो भी इंटीजर्स है दैट विल नॉट बी पॉसिबल। सिमिलरली अगर हम 3 की बात करेंगे, 3 स्क्वायर इज व्हाट 9, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर x का वैल्यू नहीं बनेगा, ठीक है। तो 3 से ऊपर जो भी इंटीजर्स आएंगे 4, 5, 6, तो उनका जो स्क्वायर है दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए अब हमारे पास कौन से इंटीजर्स बचते हैं, देखिए -3 और 3 के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं ये यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर -2 है, अगर हम -2 को स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 4, ठीक है। तो हम -2 को यहाँ पर ले सकते हैं। सिमिलरली -1 को स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 1 एंड 1 इज व्हाट लेस देन 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 0 स्क्वायर इज 0 विच इज लेस देन 4, 1 एंड 2, 1 स्क्वायर इज 1 विच इज लेस देन 4 एंड दिस 2 स्क्वायर इज व्हाट 4, तो वहाँ पर आपको 4 के बराबर मिल रहा है। तो जो यहाँ पर अब एलिमेंट्स होंगे सेट सी के, आप लिखेंगे सॉल्यूशन में एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आर, क्या क्या आएगा, -2, -1, -0, -1, 2, ठीक है। सो दीज विल बी द एलिमेंट्स विच विल सर्व एज एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट सी, ठीक है डियर्स। चलिए इसके बाद हमारे पास पार्ट 4 है। देखिए पार्ट 4, तो हमारे पास जो सेट डी है इट इज एक्स साइज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेना है लेटर्स इन द वर्ड लॉयल, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे आपके एलिमेंट्स इन द सेट डी, ठीक है। आपको पता है एलिमेंट जो होते हैं वो रिपीट नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे सिंपली एलिमेंट्स इन द सेट डी आर और एलिमेंट्स ऑफ द सेट डी आर सिंपली L, O, Y, A, ठीक है, बिकॉज दे आर द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉयर, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है रिपीटेशन नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम इसके एलिमेंट जो है ऐसे ले सकते हैं, ठीक है डियर्स। चलिए तो इसके बाद जो हमारे पास है सेट ई जो है इट इज एक्स साइज दैट एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो आपको यहाँ पर वो वाले मंथ्स कंसिडर करने हैं विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ 31 डेज, जिनमें 31 डेज नहीं आते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर बेहतर जानते हैं कि कौन से मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं होंगे, है ना। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर है फरवरी आएगा, ठीक है, अप्रैल आएगा, तो वो जो भी है आप वहाँ पर वो राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास पार्ट 6 जो है इट इज़ हेयर सेट एफ, इट इज एक्स साइज दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स की। तो बताइए यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आएंगे सेट एफ के। देखिए अगर हम ए को कंसिडर करेंगे, ए जो है दिस इज द वॉवल, ठीक है, लेकिन हमें वॉवल्स नहीं लेने, हमें क्या कहा गया है कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, कॉन्सोनेंट्स लेने हैं दैट प्रीसीड्स के। तो डेफिनेटली बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा लेकिन एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं तो जे आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स रिप्रेजेंट्स करेंगे दैट प्रीसीड्स की, ठीक है डियर्स। तो आप जो है यहाँ पर ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं विच इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है डियर्स। चलिए तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग सेट्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कुछ सेट्स दिए गए हैं, सेट्स जो आपके लेफ्ट साइड में हैं दे आर इन द रोस्टर फॉर्म एंड सेट्स ऑन द राइट हैंड साइड दे आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू मैच दिस सेट्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ज़रा बताइए, ज़रा आप मैच करके दीजिए। देखिए सिंपल है, यहाँ पर आपके पास जो पहला सेट है इट इज़ 1 2 3 6, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म इसके साथ मैच करता है, क्या ये वाला मैच करेगा। देखिए एक्स साइज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, यहाँ पर हमें ये कहता है एक्स जो है ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब अगर प्राइम नंबर है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है 1 2 3, यहाँ पर 6 भी है, 6 तो प्राइम नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है इसका ये पॉसिबल नहीं बनेगा, ठीक है। छोड़िए ज़रा यहाँ पर आइए, एक्स साइज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। देखिए ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है, जब ये ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी एक आपके पास इवन 2 है, दूसरा क्या है 6 भी इवन है, मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। ज़रा पार्ट 3 पे आइए, यहाँ पर देख लीजिए आप
x say that x is the natural number and divisor of 6। ज़रा आप इसके साथ इसको मैच कीजिए। x यहाँ पर आपका क्या है, नेचुरल नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6। देख लीजिए 1 नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, 2 नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, 3 यस डिवाइजर ऑफ 6 एंड 6 व्हाट, दिस इज डिवाइजर ऑफ 6। तो हम कहेंगे ये वाला सेट है, इसका जो परफेक्ट मैच है दैट इज सी। तो हम लिखेंगे फर्स्ट जो है इट इज मैच इज व्हाट, इट इज मैच इज सी। ठीक है ना, इट इज मैच इज व्हाट सी। ठीक है, जरा यहाँ पर आइए 2 3, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से यहाँ पर ये मैच करेगा पार्ट ए के साथ। देख लीजिए यहाँ पर है x said that x is a प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। देखिए 2 मेरे पास प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड करेगा। 3 जो है मेरे पास प्राइम नंबर है एंड 6 को डिवाइड करेगा। तो हम कहेंगे मेरे पास जो पार्ट सेकंड है इसका जो परफेक्ट मैच है दैट इज ए। ठीक है जिस जरा आप यहाँ पर आइए, देखिए ये है ना ये MATHE, तो ये तो यहाँ जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो पार्ट थर्ड हमारा है इसका जो परफेक्ट मैच है इट इज़ हियर व्हाट, इट इज़ हियर दिस डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहा 1 3 5 7 9, सो दे आर द और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। देखिए x said that x is an और नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो है ये यहाँ पर मैच होगा बी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, so this was last question of exercise 1.1. so with this we have completed our exercise. I hope you have understood it. अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो या अगर आपकी कोई सजेशन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यूर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। हम बहुत खुश होंगे कि अगर आप कुछ सजेस्ट करते हैं। अब जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसके रिगार्डिंग जो इंट्रोडक्शन होगी तो वो हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो मीट यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।